नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह के खूबसूरत से टैसल्स। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में कम ही ऊन में बन के तैयार हो जाता है। तो ये मैंने वाइट रंग के बनाए हैं और ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह के ये पर्दे के पुराने हुक थे मेरे पास पड़े हुए, तो इन्हीं का यूज करके मैंने बनाया है। तो सबसे पहले इनकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब हमने धागे को पहले नॉट लगा देना है। नॉट लगाने के बाद इस तरह से हमने धागे को निकालना है क्रोशे की सहायता से, और ये पहले वाले फंदे के अंदर डालना है। फिर से हमने उसी तरह से हमने क्रोशे की सहायता से धागे को उठाना है और पहले वाले फंदे के अंदर डालना है। फिर से हमने धागे को उठाना है क्रोशे की सहायता से और पहले वाले फंदे के अंदर डालना है। इसी तरह से हमने ये धागे को उठा के पहले वाले फंदे के अंदर डालना है। इस तरह से हमने पूरी रिंग को इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है और इनको घने घने डालना है। इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में बना रही हूँ दोस्तों, उसी तरह से हमने इसको क्रोशे की सहायता से उठाना है और फंदे को पहले वाले फंदे के अंदर डालना है। धागे को उठाना है क्रोशे की सहायता से और फिर से पहले वाले फंदे के अंदर डालना है। अब हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। 3 चेन बनानी है, 2 और ये 3। तीन चेन बनाने के बाद अगली वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक और 3 डबल क्रोशिया। तो पहले वाले को भी गिन के 4 हो जाएंगे ये। अब हमने इस फंदे को छोड़ के पहले वाले फंदे में यहाँ पे इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमने 3 चेन बनाना है, 1 2 3 और इसमें चेन में डाल देना है। फिर से हमने 3 चेन बनाना है, 1 2 3 और इस चेन के अंदर डाल देना है। फिर से हमने 3 चेन बनाई, 1 2 3 और ये जो हमने चेन बनाई थी उसी के अंदर डाल देना। अब हमने 3 चेन बनानी, 1 2 3 और ये हम उसी वाले छेद में डाल देंगे। अब हमने आगे वाले चेन में इस तरह से डालना है। अब हमने आगे स्लिप स्टिच करना है फिर से एक के बाद फिर अगले में 3 चेन बना के 3 चेन बनाने के बाद अगली वाली चेन में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं 3। तो ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। तो पहली चेन को भी मिला के 4 बन जाएंगे ये। तो इस तरह से अब हमने 4 होने के बाद हमने पहले वाले फंदे को छोड़ के और फर्स्ट वाली चेन में हमने इसको इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमने यहाँ पे
3 चेन बनानी है, 1 2 3 और इस चेन के अंदर डाल देना है। फिर से हमने 1 2 3 और फिर से हम इस चेन के अंदर डाल देंगे। फिर से चेन बनाएंगे, 1 2 3 और चेन के अंदर डाल देंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और अब हम उसी छेद में डाल देंगे जिसमें हमने ये 3 फंदे उठाए थे। अब अगली वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच से करना है, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक और स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन और फिर से अगली वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो 1 डबल क्रोशिया, उसी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया और उसी चेन में फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया करने के बाद पहले फंदे को छोड़ के और फर्स्ट वाले फंदे में इस तरह से डालना है। फिर 3 चेन बनानी है, 1 2 3 फिर उसी चेन के अंदर ही डाल देना है। फिर से 1 2 3 और फिर उसी चेन के अंदर डाल देना है हमने। तो इस तरह से ये हमने 3 बार करने ऊपर में। फिर 1 2 3 फिर चेन के अंदर डाल देना। अब हमने 3 चेन बनाना है और हमने उसी चेन में डाल देना है जहाँ पे हमने ये 3 फंदे उठाए। फिर अगली वाली चेन में हमने इसको आगे करना है स्लिप स्टिच से। फिर अगली वाली चेन में फिर से हमने स्लिप स्टिच से आगे करना है। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो 3 बनाने के बाद फिर अगली वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। इसी एक चेन में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया। अब हमने आगे वाली चेन में सबसे जो फर्स्ट में बनाई है उस पे हमने ये फंदा फिर से इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। फिर उसके बाद 3 चेन बनाना है, 1 2 3। अब ये जो चेन बनी है होल सी, इस पे हमने डाल देना है। फिर 1 2 3 फिर से इसी चेन के अंदर हमने फंदा डाल देना है, 1 2 3 और यहाँ पे फिर से स्लिप स्टिच से हमने इस तरह से कर देना। फिर 3 चेन बनाना है दोस्तों, 1 2 3। अब हमने उसी चेन में डाल देना है। इस तरह से मैंने ये 6 बनाई है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच से थोड़ा इसको आगे खसकाना है। डोरी को हम धागे को डबल करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल धागे से ही बनाया है चेन को। जो दूसरे वाले में है रेड कलर में उसमें मैंने धागे को डबल करके ये चेन बनाई है। यहाँ पे मैंने सिंगल करके बनाई है। तो 2 3 4 5 6 7
8, 9। इसको हम कितना भी लंबा बना सकते हैं, जिस हिसाब से हम इसकी लंबाई रखना चाहते हैं। 25 कर लो, 50 कर लो, जितना भी हम इसकी लंबाई रखना चाहते हैं। अगर हम इसको मोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डबल धागे को डबल करके इस तरह की चेन बना सकते हैं और वो और भी मजबूत होगी। तो ये आप अपने हिसाब से जितना भी मोटा रखना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो इसकी चेन। तो यहाँ पे फिर से मैं चेन बनाऊंगी। इसको भी हमने सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने पहले वाली चेन बनाई थी। इस चेन के लिए अब लटकन बनाएंगे। इस तरह से हमने इसको उंगली में 50 बार घुमाना है। जितनी भी हम इसकी मोटाई रखना चाहते हैं उतनी बार हम इसको धागे को लपेटेंगे। और इस तरह से हमने क्रोशे से ये एक धागा बीच में डालना है। इस तरह से हमने निकालना है इसको। एक्स्ट्रा धागे को काट देना है हमने और इस तरह से हमने इस पे गांठ लगा देनी है। अब हमने कैंची की सहायता से इसको काट देना है। और उसको हमने गांठ लगा के उस पर अटैच कर देना है जो हमने टैसल्स बनाए थे। अब हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे धागे की सहायता से हमने इसको यहाँ पे एक गोली सी बना रहे हैं जो देखने में अच्छी लगे। तो ये मैंने थ्रेड से किया है, बारीक थ्रेड से। आप चाहो तो ऊन से भी कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे ये सिलाई मशीन के थ्रेड से किया है ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरह से हमने इसको घुमाना है और लास्ट में हमने इस पे नॉट लगा देना है। एक्स्ट्रा धागे को काट देना है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये टैसल्स जो देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।